Hello students, we are discussing chapter 3rd of the class 9th science. The name of chapter is Atoms and Molecules. In the last video, we discussed on Dalton's atomic theory and also their features. Now today we will discuss drawbacks of Dalton's atomic theory. हमने जो फीचर्स के बारे में बात की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या क्या थी? फर्स्ट जो थी, मैटर जो आपका फॉर्म होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको क्या बोलते हैं हम, एटम, ठीक है। एटम्स का बना होता है, ठीक है। जो एटम्स है आपके, दे आर अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। जो मैटर के पार्टिकल्स उनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, ठीक है। सेम एलिमेंट जो है उनके जो एटम्स है वो क्या है, सेम होंगे, चाहे वो प्रॉपर्टीज ले लो उनकी, चाहे एटम्स की साइज की बात कर लो, ठीक है। तो उनके क्या है, मास और आपके प्रॉपर्टीज क्या है, सेम होगी। और एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे उनका क्या है, डिफरेंट मास, नंबर, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। फिर जो लास्ट आपने बात की थी, तो जो आपका एटम्स है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी हमने कि जो आपके एलिमेंट है कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल वोल रेशो में क्या है, कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बोथ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन which have discussed are well supported by Dalton's atomic theory. The first explanation for the law of conservation of mass. One of the postulates of the Dalton atomic theory states that the atom can neither be created nor be destroyed during the chemical physical change in the reaction. A chemical reaction, as we all know, involves simply exchange of partners of reacting species from the product species. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो उसमें क्या था, जो आपके रिएक्टेंट के क्या है, जो आपके पार्टनर्स मीन्स जैसे बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो ये क्या है, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा कि जो सल्फेट ग्रुप है वो बेरियम के साथ चला जाएगा, क्लोरीन आपका सोडियम के साथ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेरियम सल्फेट और calcium sodium chloride. Since same atomic species, atoms and ion are present either the both sides in the chemical equation. This means that no change in mass is possible. This is what we actually observe. Thus a law of conservation of mass is well supported by the Dalton atomic theory, ठीक है। इसलिए क्या है, जो आपका टोटल मास है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के इक्वल है, ना तो यहाँ पे आयन क्या है न्यू ऐड हुए, ठीक है। तो वो क्या है, मास आपका बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये जो आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, वो क्या है, सपोर्ट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन, explanation for the law of constant proportion, or we can say constant compositions. According to one of these postulates of the Dalton's atomic theory, all the atoms of a particular element are identical in all respect. They have same size, mass as well as characteristics. Now in the compound CO2, the elements involved are carbon and oxygen. All atoms of the element carbon are identical, and similarly all the atoms of oxygen are also identical, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है इसमें क्या है कि जो आपके एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या है पोस्टुलेट जो है,
all the atoms of particular element are identical in all respect, ठीक है। मतलब जो आपके एटम्स है पर्टिकुलर एलिमेंट के, वो क्या है, सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं ऑल आस्पेक्ट में, ठीक है। दे हैव सेम साइज, मास एज वेल एज characteristics. Now in the compound CO2, the elements involved are carbon, oxygen. All the atoms of the elements carbon are identical and similar. All atoms of oxygen are also identical. Means जो आपके कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या है, आइडेंटिकल होंगे। जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स है तो वो क्या है, सेम साइज के होंगे, सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ऑक्सीजन के है, उनके क्या है, ऑक्सीजन के क्या है, सेम प्रॉपर्टीज होगी, सेम मास होगा एटम्स के, तो वो आइडेंटिकल होंगे। नाउ CO2 may be obtained from any source but they have same mass of carbon and oxygen is involved its formation. This is what stated by the law of constant proportion. The law is therefore supported by the Dalton's atomic theory. Means यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास CO2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन और ऑक्सीजन से ये फॉर्म हुआ, ठीक है, तो जो कार्बन के एलिमेंट एटम है वो क्या है, सेम होंगे। ऑक्सीजन के एलिमेंट क्या है, सेम होंगे, बट ये प्रोडक्ट फॉर्म क्या कर रहा है, CO2। मीन्स यहाँ पे दूसरा ही आपका मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है, ना तो ये कार्बन के मॉलिक्यूल है ना ये ऑक्सीजन के, ये कंबाइन करके क्या है, न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनका साइज इनसे टोटली डिफरेंट होगा, ना तो प्रॉपर्टीज इसकी कार्बन से मिलेगी ना ऑक्सीजन की, इसकी एक अलग ही अपनी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो यही पोस्टुलेट मीन्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी बोला कि डिफरेंट अगर एलिमेंट होंगे तो उनका जो आपका एटॉमिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल प्रॉपर्टीज या साइज या फिर मास, वो क्या है, वो भी डिफरेंट होगा, उन एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देयरफॉर दिस लॉ आल्सो सपोर्टेड बाय द Dalton's atomic theory. Now drawbacks of this theory. The theory, as pointed above, brought a revolution in the field of science, particularly in chemistry. It gave for the first time a definite and concrete information about the composition of the matter. It also provided suitable explanation for the laws of chemical combination. However, it could not stand for the very long time. The later studies and researches carried by the scientists revealed the most of the postulates and Dalton's atomic theory are defective. Some important limitations of this theory आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, वो क्या है, ये तो एक्सप्लेन कर दिया, मतलब आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है और कांस्टेंट प्रोपोर्शन कंपोजिशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को तो इसने सपोर्ट किया, ठीक है। आगे जब साइंटिस्ट ने क्या है रिसर्च की तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ये थ्योरी भी नहीं रही, ठीक है। वो आगे क्या है, उसमें क्या है, कुछ डिफेक्टिव आए इसके पॉइंट्स में जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। दे आर मतलब जो नेक्स्ट आपकी थ्योरी आई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, एटम्स हैव बीन फाउंड टू बी मेड ऑफ सब पार्टिकल्स, द इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। वी शैल स्टडी अबाउट द सेम इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब क्या है, एटम्स उन्होंने डाल्टन्स के अकॉर्डिंग किया था स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स क्या है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट जो आगे थ्योरी आई, रिसर्च किया, तो उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एटम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो फिर ये हुए जिसका एटम बना है। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक्स है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स मे बी डिफरेंट इन मासेस। मीन्स आपके जो सेम एलिमेंट है उनका क्या है,
मास नंबर भी डिफरेंट होता है। जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला, अगर सेम एलिमेंट है, कार्बन कार्बन है, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि उनके एटम्स जो होंगे वो क्या है, सेम साइज के होंगे, ठीक है, और सेम इनका क्या होगा, मास नंबर होगा, मास होगा, और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन बाद में क्या देखा कि इनके आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 12 13, ठीक है। तो इस टाइप से ये वेरी कर रहा था। तो आइसोटोप के केस में ये जो थ्योरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फेल होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी हैव सेम मास, ठीक है। तो इसने नेक्स्ट क्या था, आइसोबार। आइसोबार्स होता है कि अगर आपके डिफरेंट एलिमेंट है और उनका क्या है, मास नंबर सेम है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोबार्स। तो क्या है, बाद में देखा कि जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका क्या है, मास नंबर सेम था, ठीक है। तो इस टाइप से ये ड्रॉबैक भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का था, ठीक है। थर्ड है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मे नॉट ऑलवेज कंबाइन इन ए सिंपल वोल्ट रेशो टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। अब नेक्स्ट जो थी आपकी प्रॉपर्टी कि जो आपका कंपाउंड है वो सिंपल वोल्ट रेशो में ही कंबाइन नहीं करता, बाद में क्या है, बिगर स्ट्रक्चर भी दिखे, लार्ज नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, वो क्या है, अब आपका वोल नंबर रेशो टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिंपल रेशो में ही नहीं कंबाइन कर रहा, वो क्या है, डिफरेंट रेशो में भी आपका मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सुक्रोज, केन शुगर, विच इज all of us daily use in one of the other, the molecules of the sucrose represented by this ratio, which is always constituting atoms, are not present in simple whole ratio. The actual ratio of this is दिस, ठीक है। इस टाइप के आपके क्या है, फॉर एग्जांपल सुक्रोज है तो वो क्या है, आपका बिगर रेशो शो कर रहा है, सिंपल रेशो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी ड्रॉबैक था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का।